मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे डिंपल यादव ने अशोका कुल परिवारों से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण, चुनाव आयोग और ईवीएम जैसे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। डिंपल यादव ने जहां महिला आरक्षण में पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को शामिल करने की मांग की, वहीं चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। अब आखिर इन सभी मुद्दों पर क्या बोली डिंपल यादव, सुनते हैं उनका पूरा बयान। महिला आरक्षण को लेकर के 3 दिन का सत्र बुलाया गया और उसको 2029 को लेकर के उसको लागू करने की मांग की जा रही है। नहीं, हमारी पार्टी और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी हमेशा महिला आरक्षण के पक्षधर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में जो आरक्षण लागू किया गया था, पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने लागू किया था। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए और इसी के साथ समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि अगर आरक्षण आ रहा है महिलाओं के लिए और बिना कास्ट सेंसस के आ रहा है क्योंकि आरक्षण, लेकिन हमारी ये मांग है कि आरक्षण में भी हमारी पिछड़ी महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग है, उन सभी महिलाओं को भी आरक्षण मिले और साथ ही हमारी अल्पसंख्यक बहनों को भी इसमें आरक्षण मिले, क्योंकि कहीं भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई भी आखिरी पंक्ति या आखिरी छोर का हमारे जो समाज है वो छूटे। हम चाहते हैं कि सभी समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें आगे आए, जिससे कि उनका समाज भी मजबूत हो और सही मायने में आरक्षण महिलाओं को जो देने का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हम चाहते हैं फलित हो। जब बंगाल का चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी सीएम है वहाँ की, और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी चुनाव आयोग के सिर्फ मिलकर उनका सदस्यता रद्द करने की कोशिश कर रही थी। बड़ा आरोप लगातार इधर देखा गया है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार की छत्र छाया में, क्योंकि चुनाव आयोग को चुनने की जो प्रक्रिया है, जहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्लस हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसमें जहाँ दो एक प्रधानमंत्री और एक मिनिस्टर कैबिनेट के हैं और थर्ड है लीडर ऑपोजिशन की राय ली जाती है। लेकिन अगर दो लोग अगर चुनाव आयोग को चूज कर रहे हैं और वो दोनों ही अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो बताइए चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन है वो कैसे हम मान ले कि सही ढंग से हो रहा है। ऊपर से जो छत्र छाया दी गई है, जहाँ पे ये विधेयक लाके ये बिल पास कराया गया है संसद में कि हम चुनाव आयोग पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कार्रवाई? क्यों इस तरह का विधेयक लेके आए? तो ये अपने आप पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है इसमें खोट है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो पूरे देश में होनी चाहिए बिना किसी पक्षपात के, सही ढंग से उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का लगातार कोशिश प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं इस बात से जागरूक है कि किस तरह चुनाव आयोग, किस तरह सरकार लगातार चाहती है कि लोग जिसको वोट करे उसकी सरकार ना बने और किसी और की सरकार बने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अभी, जहाँ हमारे आसपास के न जाने कितने हमारे जो सांसद थे जो चुनने वाले थे उनको 2-2, 3-3 हजार वोट से हराया है। लेकिन बंगाल की लोग भी इस बात के तैयार है कि ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश भी विकास के लिए और सभी समाज के हक, समान और अधिकार के लिए मैं समझती हूँ इस बार सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है। अच्छा मैडम, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें फाइनल लिस्ट आ चुका है, तो इस एसआईआर के बाद आप क्या समझते हैं कितना बड़े मात्रा में वोट काटे गए हैं? नहीं, काफी वोट काटे गए हैं, हर विधानसभाओं से वोट काटे गए हैं और जो देखने को मिल रहा है, जो मजबूत विधानसभाएं हैं समाजवादी पार्टी की, वहाँ पे वोट प्रतिशत ज्यादा कटा है। तो इसको हम पूरी बूथ वाइज चेक करा रहे हैं, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी मिलेगी तो हम चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैडम, युद्ध को लेकर शांति वार्ता का प्रयास किया गया था जो विफल हो गया है, क्या लगता है पाकिस्तान को इसको लेकर बहुत ज्यादा तारीफें मिली थी बटोरने को कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, भारत की किरकिरी हुई थी, कैसे देखती हैं? नहीं, आप लोगों ने नहीं कि सोशल मीडिया में लगातार पाकिस्तान की पहल का युद्ध विराम को लेके जो उन्होंने प्रयास किया, इधर भारत सरकार ने, ये तो सब जानते हैं कि कौन पहल करवा रहा है, कौन करवा रहा है पहल, किसके कहने पे पहल हो रही है, हम सब जानते हैं। ठीक है, बीजेपी कह रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो तो मौन धारण कर लेते हैं। जब इश्यूज आते हैं, जब बहुत बड़ी घटनाएं होती है, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे ईरान की घटना हो,
चाहे वेनेजुला की घटना हो, चाहे देश में कोई बड़ी घटना होती है तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये तो मौन धारण कर लेते हैं। कोई भी समाज से जुड़े हुए कोई भी मामले हो, अगर बहुत ही गंभीर मामला होगा तो मैं समझती हूँ सबसे जो ऊपर टॉप ब्रास है भारतीय जनता पार्टी का वो मौन धारण कर लेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर से बोला है कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। तो लगातार ये बात कही जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कही जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी है, जो बहुत ही टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। अगर ये बात कही जाए तो इसमें खास तौर पे जो भी कही जा रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, उस पर मैं समझती हूँ कि बड़ी ही मजबूती के साथ बड़ा ही जो बात है ये सही कही जा रही है, उसमें पूरा बल है इस बात में। और अगर लोग अपने मत डालेंगे बटन ना दबा के बल्कि ठप्पा डाल के, तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा सही रहेगा। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल बड़े बड़े देशों में या जितने भी प्रगतिशील देश हैं आजकल कैसे वोट डाल रहे हैं, बैलेट पेपर से डाल रहे हैं। कोई भी मशीन से वोट डाल रहा हो तो बताइए, जर्मनी हो, अमेरिका हो, आसपास के हमारे देश हो, कोई भी नहीं डाल रहा है मशीन के द्वारा, मशीन के माध्यम से, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरह यह शासन प्रशासन और ये सत्ता के लोग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा बहुत बड़ा। बंगाल के घोषणा पत्र में गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल से परिवर्तन पूरे देश का शुरू होने जा रहा है।